आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज ज्ञान गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि असल में हरि के जन कौन है, उसकी पहचान कैसे होती है। हरि के जन यानी जो असल में भक्त है, जो सिवाय परमात्मा की प्राप्ति के कुछ भी नहीं चाहते, तो उनकी पहचान कैसे होती है, वे आज हमें इस हरजस के माध्यम से समझा रहे हैं। हरिजन को किम जानिए, तुम सब सुन जो हो ज्ञानी पंडित आण। महाराज कहते हैं कि ज्ञानी पंडित संसारी जन सब सुनो, एक हरिजन की पहचान कैसे होती है। करामात सु पीर कहावे, वचन फल्या सिद्ध होए। यानी संसार में करामात दिखाने वाले यानी चमत्कार दिखाने वालों को पीर कहते हैं। जिसके वचन फलते हैं यानी जिसने अपने वचनों से आपके ऊपर मेहर कर दी, कोई आपको आशीर्वाद दे दिया तो वह सिद्ध हो गया, तो उसे सिद्ध कहते हैं। साग बनाया वेश भरमना, जगत रहा जुगलोए। सांग बनाकर यानी संसार में भेष बनाकर रहते हैं तो उसे भेषधारी कहते हैं। तो ये सब तो आम संसारी की जैसे हैं वैसे ही हैं। इसी तरह टेल किया सु दास कहावे, तपसु तपस्वी जान। टेल यानी सेवा करने वाले को दास कहते हैं और तपस्या करने से तपस्वी कहलाते हैं। इसी तरह जो इंद्रियों को वश में करना जानते हैं तो उनको जति कहलाते हैं, और जो मौन धारण करने वाले होते हैं उनको मुनि कहते हैं। इसी तरह चर्चा ज्ञान बहु लखले, सो पंडित जुग सारा। जिसके अंदर चर्चा का गुण है, ज्ञान को समझने वाले हैं, तो वो संसार में पंडित कहलाते हैं। तो इस तरह महाराज कहते हैं कि संसार में चार ज्ञान तो हर जगह फैला हुआ है। मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परचे ज्ञान। ये चारों ज्ञान संसार में हर जगह है, लेकिन केवल ज्ञान हर कोई नहीं जानता। विरले ही जो संत होते हैं वो इस ज्ञान को समझ पाते हैं, क्योंकि मत ज्ञान वाले अपनी मति के अनुसार चलते हैं। अगर उनके पास धन है, सब सुख सुविधा है, तो उन्हें लगता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति है, हमें परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा है, हम मनुष्य से मनुष्य ही बनेंगे। इससे आगे वो सोच ही नहीं पाते हैं। और श्रुत ज्ञान वाले पढ़ पढ़ कर ज्ञान सीख लेते हैं और उसी ज्ञान की ही चर्चा पर चलते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और उसी में ही अपना कल्याण मानने लगते हैं। और अवध ज्ञान वाले, उनको तीन लोक के ज्ञान की जानकारी हो जाती है, आगे पीछे की उनको सूझ हो जाती है, आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ है, इस ज्ञान की उनको समझ हो जाती है। तो इससे बहुत से लोग यानी जनता दुविधा में पड़ जाती है, भ्रम में पड़ जाती है। उनको लगता है कि उनके पास ही सारा ज्ञान है, इनको ईश्वर की प्राप्ति हुई है, जबकि मरने के साथ उनकी सिद्धाई खत्म हो जाती है। तो फिर ये ज्ञान कहाँ हुआ? अगर ऐसा ज्ञान है तो फिर उनको अपने उनके शिष्यों में भी आना चाहिए था, लेकिन उनकी सिद्धाई उनके साथ ही चली जाती है। और मन परचे ज्ञान, जिसमें अनेकों तरीके के मंत्र रटवाकर सिद्धाई प्राप्त कर लेते हैं, तो बुरो भलो काहू को बंचे यूं नरका जाई। यानी किसी का बुरा होता है, उसमें किसी का भला होता है। तो ये सब करने से तो मनुष्य को नरक की प्राप्ति हो जाती है। और अगर रिद्धि सिद्धि हाजिर होती है तो उसमें भी मनुष्य के जब तक है तब तक उसके कार्य होते हैं और चले जाने के बाद सिद्धाई खत्म। तो इस तरह केवल ज्ञान छिप जाता है। आगे महाराज कहते हैं, होण काल होसी सो भाषे, जब लग ऋषपद जोए। भांजे मांड घड़े फिर पाचो, सो गुण देव कहावे। इस तरह सृष्टिकर्ता के जो पद का ज्ञान देते हैं वो ऋषि कहलाते हैं। इसी तरह सृष्टि को मिटाकर वापस बना देते हैं तो उनको देवता कहते हैं। और एक शरीर से अनेक शरीर धारण करने वालों को राक्षस या सिद्ध कहते हैं। और इसी तरह संसार में अनेक कलाएं हैं। उड़े गड़े डूबे जल माही, मन की कहे सब जोए। कह सुखराम सिद्ध वे कहिए, देव कला कहे लोए। किसी को उड़ने का ज्ञान, किसी को जमीन के अंदर गड़ने का ज्ञान, किसी को जल में चलने का ज्ञान। तो ये सब मन की सारी बातें कहने वाले हैं। तो महाराज कहते हैं कि इनको सिद्ध या देवता कहा जाता है।
तो संसार में सिद्ध और देवताओं की मेहर तो वचनों से ही होती है। इनकी पूजा अर्चना करने पर फल सो मिले पदवी सो पावे, पर गर्भ न छूटे कोय, दुआ बिन साध बहुत जुग में जासंग मुक्त न होए। इनकी सेवा पूजा अर्चना करने पर फल मिलेगा, पदवी भी मिलेगी, संसार में कोई अच्छा पद भी मिल जाएगा, गर्भ न छूटे कोई, लेकिन गर्भ से छुटकारा नहीं होगा, मनुष्य का जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो इस तरह संसार में जितनी भी हद और बेहद के ज्ञान है, उनका ज्ञान धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सुखराम जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, वे जन जुग को उतार सीहो, जारे अरभय परवाना हाथ, साधो वे जन जुग को उतार सी। तो संसार सागर से तो वे ही जन जीवों का उद्धार करेंगे जिनको परमात्मा की तरफ से औदा मिला है, जिनको परमात्मा की तरफ से हुक्म है कि वे संसार में जीवों को तारने का कार्य करने के लिए आते हैं। तो ऐसे संतों की शरण मिलने पर, उनका केवल ज्ञान धारण करने पर ही इस संसार सागर से मुक्ति होगी। तो ऐसे हरि के जन की क्या पहचान है, इसकी आगे की चर्चा हम करेंगे। राम राम।